ताज़ा हुले विथ रिया में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। कहते हैं एक सफल इंसान के पीछे कई संघर्ष की कहानियां रहती है और जितना ज़्यादा संघर्ष होता है इतिहास उतना ही गहरा रचा जाता है। आज की कहानी है विजय शेखर शर्मा, पेटीएम के संस्थापक की। आपको बता दें कि ऐसे ही ये पेटीएम के संस्थापक नहीं बने हैं और ऐसे ही इनकी संपत्ति 23,000 करोड़ रुपए की नहीं है। इनके 300 मिलियन यूजर्स, एक्टिव यूजर्स नहीं हैं। हम पेटीएम की बात कर रहे हैं। तो आपको इनके बारे में हम डिटेल में बताएंगे, इनकी संघर्ष की कहानी में बताएंगे कि कैसे कैसे अपनी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव देखते हुए भी इन्होंने हार नहीं मानी और अपने आप को एक सफल इंसान बना ही लिया। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि हुरुन इंडिया के जो टॉप रिचेस्ट मैन का लिस्ट आया है 2020 का, उसमें इनका नाम 44वें नंबर पे है। लेकिन यह सब सुनकर आपको लग रहा होगा कि चलो बहुत अमीर आदमी है, इसका क्या ही संघर्ष होगा। लेकिन जरा ध्यान से सुनिएगा इनके बारे में। लखनऊ के एक बेहद सिंपल परिवार से ये ताल्लुक़ रखते हैं। इनके पिता टीचर थे। इन्होंने केवल 12 वर्ष की आयु में 10वां पास कर लिया था और 14 वर्ष की आयु में 12th भी पास कर लिया था। ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और अपने दोस्त के साथ 1997 तक इन्होंने अपना एक बिजनेस भी स्टैब्लिश कर दिया था अपने दोस्त के साथ मिलकर, क्योंकि इनके परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी थी नहीं। तो इन्होंने जो कंपनी शुरू किया था, सबसे पहली कंपनी वो थी indiasite.net। 1997 में इन्होंने ये लॉन्च किया था और उसके बाद इस कंपनी को उन्होंने अमेरिकन कंपनी को बेच दिया और वहीं 1 साल ये जॉब भी करते रहे। इंडिया वापस आए 2001 में और उसके बाद फिर से अपनी एक कंपनी लॉन्च की जिसका नाम रखा 197। ये कंपनी और ये जो साइट था ये रिंगटोन्स प्रोवाइड करती थी, जोक्स प्रोवाइड करती थी, एग्जाम्स रिजल्ट्स दिखाती थी और ये काफ़ी प्रचलित भी हो गई थी। लेकिन अचानक से इनकी कंपनी को बहुत नुकसान हो गया। फिर 24% ब्याज के साथ अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों से इन्होंने पैसा लिया। दिवालिया हो गई थी इनकी कंपनी और इसके बाद कंपनी तो दोबारा स्टैब्लिश हो गई, लेकिन एम्प्लॉयज़ को पे करते करते और मेंटेनेंस में सारे पैसे चले जाते थे। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इनका ये हाल हो चुका था कि इन्होंने अपनी गाड़ी भी बेच दी, बस से सफ़र करने लगे, चाय बिस्किट खाकर अपनी ज़िंदगी बसर करने लगे। रेंट देने के लिए ये घर नहीं जाते थे। सुबह में जल्दी निकल जाते थे, रात में लेट से जाते थे ताकि मकान मालिक इनसे रेंट न मांगे और इस तरीके से रोड पर भी काफ़ी दिनों तक अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। लेकिन अपनी बहन से काफ़ी ये इंस्पायर हुए थे। इनकी बहन एनजीओ चलाती थी और उनको देखकर इन्हें बहुत अच्छा महसूस होता था। बस उन्हीं की राह पर चलते गए और थोड़ा बहुत और भी ध्यान लिया। उसके बाद इन्होंने लॉन्च किया paytm.com वेबसाइट। पहले इन्होंने लॉन्च किया था अपने जो 197 इनका एक वेबसाइट था, उसी के अतिरिक्त पेटीएम इन्होंने लॉन्च किया और आज पेटीएम कहाँ पहुँच चुका है ये आपके आंखों के सामने है। इन्होंने तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं। हम डिटेल में तो आपको नहीं बता सकते हैं कि इन्होंने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर की है। काफ़ी तेज़ थे, मेधावी छात्र थे और शायद इसीलिए बहुत ही कम उम्र में इन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया था और देखते ही देखते इन्होंने इतना वाइड कर दिया। आज पेटीएम के बारे में कौन नहीं जानता। सबसे सिंपलेस्ट तरीका है रिचार्ज करने का। जब इन्होंने लॉन्च किया था उस वक्त रिचार्ज ही पहले शुरू की गई थी, उसके बाद वॉलेट और बाकी चीज़ें ऐड ऑन हुई है। तो आज पेटीएम को कौन नहीं जानता। करीब हम आपको बता देते हैं डिटेल में कि पेटीएम के लगभग 322 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं, 130 मिलियन वॉलेट यूजर्स हैं और पेटीएम को करीब $16 बिलियन की कंपनी इन्होंने बना दी है। यानी कि 1,18,400 करोड़ रुपए का टर्नओवर इनकी कंपनी का है और इन्होंने अपना आदर्श बताया है सबीर भाटिया और याहू के संस्थापक जेरी यांग और डेविड फिलो को। विजय शेखर अपने संघर्ष, मेहनत और लगन की वजह से आज सबकी जुबान पर हैं और इनको सब लोग जानते हैं। इन्होंने अपनी सफलता की कहानी ऐसे बुनी। तो आज की इस कहानी में बस इतना ही विराम लेना चाहूँगी। कल फिर एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए चाहूँगी कि आज दिन भर आप खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। शुक्रिया।